नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट की एक और सच्ची घटना की। दोस्तों तब वो उनके शुरुआती दिनों की बात है। वो लिखते हैं, ये घटना है 1920 के करीब की। दोस्तों वो लिखते हैं कि एक बार मैं रेलवे के किसी गेस्ट हाउस में रुका था। रात बहुत घनी और ठंडी थी। कुमायूं के जंगल की ये बात है। वहाँ पर काले जंगल हुआ करते हैं, वहीं पर वो रुके हुए थे। और वो बहुत एक पुरानी सी छोटी सी एक केबिन थी जिसमें पत्थर और लकड़ी से वो बनाई गई थी। तो वो इतनी मजबूत नहीं थी और बस उनके साथ था उनका एक कुत्ता रॉबिन, जो हमेशा उनके साथ रहता है। दोस्तों तो हुआ यूँ दोस्तों की रात बहुत ही ठंडी और घनी अंधेरी रात थी। वो लिखते हैं कि मैं दिन भर का थका था और मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रॉबिन मेरे बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे आराम से सो रहा था, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी रॉबिन की अचानक से कान खड़े हो गए और नींद खुली। उसने धीरे से गुर्राहट निकाली, क्योंकि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी, कितना भी खतरनाक कोई जानवर हो, कितना भी शिकार हो, लेकिन उसे भौंकना नहीं है। रॉबिन की गुर्राहट इसलिए थी कि कॉर्बेट की नींद खुल जाए। जैसे ही कॉर्बेट की नींद खुली, रॉबिन एक टक लगाए हुए खिड़की की तरफ देख रहा था। रॉबिन की नींद इसलिए खुली थी कि पहले जब बरामदे में उसे लगा था कि बरामदे में कोई आवाज़ है, घने पैरों की पछताप, दबे हुए पैरों की, भारी पैरों की, तभी रॉबिन की नींद खुली थी और उसके कान खड़े हो गए थे। फिर धीरे धीरे जब उसने गंध महसूस की तो उसको खिड़की की तरफ वो गंध महसूस हुई। उसने खिड़की की तरफ देखा और देखते ही उसने कॉर्बेट को गुर्राहट की आवाज़ निकाली ताकि कॉर्बेट उठ जाए। कॉर्बेट जैसे ही उठे, उन्होंने रॉबिन की नज़रों का पीछा किया तो वो जो गुर्राहट थी वो खिड़की की तरफ देखते ही जो कॉर्बेट थे वो एकदम सन्न रह गए, क्योंकि वहाँ पर 2 पीली आंखें चमक रही थी, बहुत चमकदार। वो एक जंगली तेंदुआ था जो अंदर झांक रहा था। शायद वो किसी शिकार की तलाश में आया था। रॉबिन की गंध भी उसने ले ली थी। कहते हैं लेपर्ड का सबसे जो प्यारा भोजन होता है, प्रिय भोजन, वो कुत्ता ही होता है। तो अब कॉर्बेट की बंदूक बहुत दूर थी। कॉर्बेट अगर हिलते तो बिल्कुल मौत को दावत देना था। कहते हैं शीशा बहुत कमज़ोर था, अगर वो एक जरा सा झटका देता तेंदुआ तो वो शीशा तोड़कर अंदर आ जाता और दोनों वो नहीं बच पाते। फिर उन दिनों रेलवे में एक लालटेन हुआ करती थी जिसका एक कैप हुआ करता था। वो कैप चढ़ा देते थे तो उसकी रोशनी धीमी हो जाती थी, और जैसे ही वो कैप हटाते थे तो कहते हैं उसकी रोशनी बहुत तेज लो निकलती थी। उसमें वो अक्सर सिग्नल वगैरह पर काम किया करती थी। वही लालटेन उनकी टेबल पर जल रही थी। जैसे ही उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर, उनके दिमाग में एक विचार आया, धीरे से हाथ बढ़ाकर उन्होंने वो लालटेन उठाई और लालटेन उठाकर उन्होंने कैप हटाकर फौरन से खिड़की के सामने, तेंदुओं की आंखों के सामने वो मसाल की तरह रोशनी कर दी। अंधेरे का जीव था तेंदुआ और अंधेरे में शिकार करने वाला। इतनी तेज अंधेरे में रोशनी देखकर वो डर गया और वो बहुत तेज गुर्राहट निकाली और जंगल की तरफ भाग गया। कॉर्बेट लिखते हैं, अगर वो गुर्राहट कोई आम आदमी सुन ले तो उसका खून जम जाए, इतनी तेज गुर्राहट थी वो। लेकिन उस दिन पहले रॉबिन की समझदारी, उसने गुर्राहट करके मुझे जगाया और फिर कॉर्बेट साहब की समझदारी से उस दिन उन दोनों की जान बची। कॉर्बेट लिखते हैं, कोई भी जानवर हो, अकारण हमें उस पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए, उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए। अगर मैं चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन इतना खूबसूरत तेंदुआ, इतना खूबसूरत एक जंगल का जानवर, वन्य जीव, मुझे उसे क्यों मारना था। मेरी जान बच गई, रॉबिन की जान बच गई। बस वो उसका काम था, वो शायद भूखा था या जिज्ञासा बस वो उधर आ गया था, इसलिए उसे कॉर्बेट ने जाने दिया। कॉर्बेट भी जानवरों के प्रति बहुत संवेदना रखते थे दोस्तों। और मेरा इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम जानवरों की भावनाओं को समझें, हम उन्हें प्यार और सम्मान दें। मेरा इस चैनल का यही एक मकसद है। आदमखोर की कहानियाँ तो बहुत हैं, बहुत लोग सुनाते भी हैं, लेकिन मैं आदमखोर से हटकर उनके कुछ यूनिक किस्से जो उन्होंने जानवरों को बचाते हुए हमें सुनाए हैं, उन्हीं तक पहुंचना मेरा मकसद है दोस्तों, और आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसी फिर किसी छोटी सी जानकारी पर। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद दोस्तों।